हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। हमारे साथ पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ। क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक मैथ। और बेसिक मैथ की आज ये 17वीं क्लास है। कौन सी 17वीं? इससे पहले 16 क्लास हो चुके हैं। यदि आप उन क्लासों को ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग उन क्लासों को जरूर देखें, ठीक है। तो आज आप लोग पढ़ेंगे क्या इस 17वीं क्लास में? क्या चर अचर, ठीक है, पद क्या होता है, बहुपद क्या होता है, इनसे संबंधित सारी चीजें आप सीखने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले आप लोगों को क्या पढ़ाया गया है? नंबर से बिल्कुल जीरो लेवल से बताया गया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इससे पहले की सभी चीजें पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है यदि आपको मैथ सीखना है। आपको मैथ में प्रॉब्लम हो रही है, चाहे आप किस चीज की भी तैयारी कर रहे हों या किसी क्लास में हो, सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो क्लास इससे पहले भी हुई है वो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप लोग उन क्लासों को भी अटेंड करें जिससे कि आपको मैथ समझ में आए। जब आप बीच से क्या करेंगे, सारी चीजें बीच से, मतलब मान लेते हैं यहाँ से क्लास अटेंड करेंगे तो पीछे की चीज यदि आपको नहीं पता तो बीच में दिक्कत होगी, ठीक है। और बहुत सी सारी चीजें ऐसी हैं जो बताया गया है बीच बीच में कि शायद आपको याद पढ़े भी हों लेकिन याद ना हो। तो इसलिए आप क्या करें, शुरू से सभी क्लास अटेंड करें, ठीक, जिससे कि आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आए। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या है, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक डेली आता रहे, ठीक है। और क्लास यदि आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे क्या हम? क्या पढ़ेंगे? चर अचर से संबंधित, ठीक, क्या होता है चर अचर, क्या होता है पहले तो ये जान लेते हैं। चर संख्याएं व अचर संख्याएं क्या होती है, ठीक है। चर संख्याएं व अचर संख्याएं। तो चर संख्याएं क्या होती हैं? चर संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं क्या, एक्स वाई जेड के रूप में जो लिखी होती हैं वो संख्याएं क्या होती हैं, चर होती हैं। ध्यान से देखिएगा, क्या है, आपकी ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। क्योंकि आज की क्लास यदि आप नहीं अच्छे से ले रहे हैं तो आगे आपको दिक्कत होने वाली है। क्यों? क्योंकि एक्स वाई से समझ लेने की बीजगणित आपका चल गया। क्या चल गया है? यहाँ से आपकी जो क्लास चल रही है बीजगणित चल रही है। क्या? बीजगणित जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इसमें एक्स वाई जेड इनसे संबंधित बहुत सारी चीजें हैं जो बताई जाएंगी, ठीक है। यदि आप शुरू से सभी क्लासें अटेंड करेंगे तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। और नोटबुक आप जरूर बना के रखें, ठीक है। आप नोटबुक बना कर रखेंगे तो भविष्य में आपके लिए भी उपयोगी होगी। आपके घर में और भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं या और जो बच्चे मतलब कि अभी छोटी क्लास बिल्कुल छोटे हैं तो उनके लिए भी क्या होने वाली है, ये क्लास उपयोगी होने वाली है। इसलिए आप नोटबुक अच्छे से बना कर रखें। जब आपको बिल्कुल फ्री क्लास मिल रही है तो आप लोग क्या करें, इस क्लास के माध्यम से अपनी मैथ को अच्छे कर सकते हैं। देखिएगा अचर क्या होता है। इसमें जैसे नंबर लिखे हों, ठीक, क्या लिखे हों, नंबर 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनाइट ए बी, ठीक है। ऐसे कुछ चीजें लिखी होती हैं तो वो अचर पद होती हैं। क्या होती हैं? अचर पद। ये हो गया है। इसके बाद क्या होगा, चर हो गया, अचर हो गया, ठीक है। चर हो गया, अचर हो गया, ठीक, ये पद हो गए। इसके बाद आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं पद। क्या होते हैं पद? जो होता है क्या होता है पद? पद क्या होता है, ठीक है। जैसे एक पद, एक पद या एक पदीय, ऐसे भी कह सकते हैं। द्विपदी क्या हो सकता है? द्विपदी, यानी कि द्विपद। और क्या है? त्रिपदी, त्रिपदी, ठीक है। और चतुर्थ, चतुर्थ पद या चतुर्थ पदी। कौन सा पद होता है? कौन सा पद होता है? तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। आप क्या है, ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या होता है, एक पद वाला बहुपद, ठीक है, जो कहलाता है
क्या कहलाता है? एक पदी कहलाता है। बहुपद क्या कहलाता है? एक पदी कहलाता है। एक पदी कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। जैसे कि लिखा हो 3x 4x² 2, इसमें पद कितने लिखे हुए हैं? सिर्फ सिंगल लिखा हुआ। ठीक है, द्विपद में दो पद मिलेंगे। ठीक, दो संख्या लिखी रहेंगी। ठीक है, अब हम आपको पूरा लिखकर नहीं बताएंगे क्योंकि आपको सिर्फ समझाना हमारा काम है, कम समय में ज्यादा चीज बताते हैं। ठीक है, तो क्या होता है जिसमें एक पद लिखे होते हैं, सिंगल में सिंगल जैसे लिखा होता है, ये क्या कहलाता है? एक पदी कहलाता है, यानी कि इसमें सिर्फ एक पद है। अगला देखते हैं तब आपको समझ में आएगा। जैसे लिखा हो 3x+2, ध्यान से देखिएगा, इसमें अब दो पद हो गए। कितने पद हो गए? देखिए, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो दो पद हो गया। ठीक है, तो ये द्विपदी हो गए। तो इसी प्रकार और जो है, जैसे कि लिखा हो 4x² - 2 हो सकता है, x² + 3 हो सकता है, 3 - 2x² हो सकता है। ठीक है, और x+1 हो सकता है, ax+b हो सकता है। तो कुछ इस प्रकार में जो लिखे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एक पदी होते हैं, मतलब कि उसमें एक पद लिखा होता है। ठीक है, एक पद वाला बहुपद एक पदी होता है। द्विपद वाला क्या होता है? त्रिपद। ठीक है, जैसे कि लिखा हो x² प्लस क्या हो जाएगा? ax² bx+c, इसमें तीन पद हो गए। ध्यान से देखिएगा कि एक पद ये, दो, तीन, तीन पद हो गए। ठीक है, कितने पद हो गए? तीन पद। ठीक है, अगला देखिए, जैसे लिखा हो x² - 4x+2, एक, दो, तीन पद। अगला देखिए x² - x+1, ये हो गया, इसमें भी तीन पद हो गए। ठीक है, अगला देखते हैं, जैसे कि लिखा हो 3x² + 4x+5, ये कुछ इस प्रकार लिखे होते हैं। तो इसमें तीन तीन पद हैं। ठीक है, तो बातें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, क्या है? एक पद वाला जिसमें सिंगल सिंगल लिखा होता है वो एक पद ही होता है। जिसमें दो दो पद लिखे होते हैं नंबरों में, ठीक, संख्या में, तो वो द्विपद होता है। और जिसमें तीन तीन लिखे होते हैं वो त्रिपद होता है। ठीक है, आइए देखते हैं चतुर्थ पद में क्या होगा। चतुर्थ पद जो होंगे चार वाले पद, तो उसमें भी इसी तरह होगा। जैसे कि लिखा हो x⁴ + 6x³ + 2x² + 4, ऐसे कुछ लिखा है तो चार पद हो जाएंगे। जैसे कि लिखा हो 3x⁴ - 5x + 4x² + 2x³ और -6, कुछ इस प्रकार लिखे हों तो क्या हो जाएगा? एक मिनट, एक, दो, तीन, चार, इसमें चार हैं, इसमें एक ज्यादा हो गया। ठीक है, पांच हो गए हैं, तो इसमें हम इसको हटा देते हैं। मतलब देखिए, ये हो गए, तो ये हो गए चार पति। क्या हो गया? चार पति। तो बातें आपको समझ में आई। चार और अचार क्या होता है? ठीक है, क्या होता है? एक्स वाई जेड जो होते हैं क्या कहलाते हैं? चर, और अचर जो होते हैं नंबर होते हैं। ठीक है, पद मतलब कि इसकी संख्या कितने इसमें लिखे हुए हैं। एक पद वाला किसे कहते हैं? जिसमें सिंगल सिंगल लिखा होता है वो एक पदी कहलाता है। ठीक है, जिसमें डबल डबल पद लिखे होते हैं वो द्विपदी कहलाता है। और जिसमें तीन तीन पद लिखे होते हैं वो त्रिपदी, और जिसमें चार चार लिखे होते हैं वो चार पदी होते हैं। ठीक है, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, बीज गणित की जड़ है, यानी कि ये चीजें आपको कोई क्लास में नहीं बताएगा, बिल्कुल हम बेसिक से सभी चीजें बता रहे हैं। तो आप क्या करें, क्लास के अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपका कोई भी पॉइंट ना छूटे और आप क्या करें, बाद में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अब देखते हैं क्या होगा। इसके बाद क्या होता है? बहुपद होता है। क्या होता है? बहुपद। बहुपद जो होता है वो क्या होता है? ठीक है, अब इसमें पद जो होते हैं रैखिक बहुपद होता है। ठीक है, और क्या होता है? द्विघाती बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो ये चीजें देखना है आपको। तो जैसे रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद क्या होता है? ठीक है, और इसके बाद द्विघातीय बहुपद, द्विघाती बहुपद, इसके बाद त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद,
और चतुर्थ घातीय बहुपद, ये सारी चीजें हैं। अब इसमें इन सभी चीजों में होता क्या है, ठीक है, तो आपको समझना क्या है कि इसमें जो होता है कि एक घात वाला, घात क्या होता है अभी बताते हैं हम। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है, ठीक है। एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे कि लिखा हो, इसका व्यापक समीकरण सबका हम लिख देते हैं बस। जैसे कि क्या होता है ए एक्स प्लस, ठीक है, सी लिखा हो या एक्स प्लस 2 लिखा हो, तो ये इसमें क्या लिखा है, सिंगल एक्स लिखा है, पावर में एक ही लगा है, पावर में एक लगा है, घात इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक है मतलब एक घात है, कुछ नहीं मतलब एक घात है, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या होगा कि दो घात वाला क्या होगा, दो घात वाला बहुपद, दो घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, द्विघातीय या द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे कि इसमें है आपके लिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका व्यापक समीकरण है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, जिसमें दो घात लगी, तो कितनी लगी है इसमें ध्यान से देखिएगा, दो घात लगी है, तो क्या हो जाएगा द्विघातीय बहुपद। जैसे कि लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, कुछ इस प्रकार लिखा हो तो ये द्विघातीय बहुपद होगा। इसी तरह क्या हो जाएगा, तीन क्या हो जाएगा, तीन घात वाला बहुपद, तीन घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, त्रिघातीय बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है, ठीक है। आज आप लोग बहुत ही अच्छी चीज सीखने वाले हैं, बिल्कुल सभी चीजें बेसिक से बिल्कुल सभी चीजें आप सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, त्रिघात बहुपद क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, कुछ इस रूप में होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिखे तो मान चलते हैं त्रिघात के रूप में लिखें, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4, ऐसे लिखा हो, सिंगल एक्स हम छोड़ दिए हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है लेकिन पावर में क्यूब जरूर होना चाहिए, ठीक है। चतुर्थ घात में क्या होगा, चार घात वाला बहुपद, चार घात वाला बहुपद चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाता है, ठीक है। जैसे कि लिखा हो ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी प्लस, ठीक है, कुछ इस प्रकार लिखा हो तो क्या हो जाता है ऐसे, जैसे कि लिखा हो 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 8x 10, ऐसा कुछ क्रम लिखा हो, चार घात है तो क्या कहलाता है, चतुर्थ घात बहुपद। ध्यान से देखिएगा फिर से कि रैखिक बहुपद क्या कहलाता है, एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, जैसे कि कुछ इस प्रकार लिखा होता है। दो घात वाला बहुपद द्विघातीय बहुपद कहलाता है, जिसमें दो घात होते हैं। त्रिघात बहुपद क्या कहलाता है, त्रिघातीय बहुपद जिसमें तीन घात होते हैं। और चार घात वाला बहुपद चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये तो इतना हो गया। अब इसमें लगाना है आपको आरोही व अवरोही क्रम, ठीक है। इसके बाद जैसे आप नंबर पढ़े तो उसमें आरोही व अवरोही नंबर आपको होता है, ठीक है। तो दोनों चीज आपकी क्या होंगी यहाँ से समझ में आने वाली है। पहले क्या होता है, जैसे कि आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम तथा अवरोही क्रम, ये दोनों चीज होती क्या है,
आरोही क्रम, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। पीछे आप जो चीज पढ़े उनसे संबंधित आज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देखने वाले हैं। जैसे कि क्या होता है, आप पढ़े होंगे नंबर का आरोही। जैसे कोई नंबर आपके लिए लिखा हो कि जैसे लिखा हो 4, 2, 3, 5, 7, 2, 5, 8, 10, ये नंबर आपके लिए लिखा हुआ है। आपको इसे आरोही क्रम में लिखना है। किस में लिखना है? आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में जब इसको लिखेंगे आप, तो आरोही क्रम होता क्या है, पहले ये देखिए। आरोही क्रम क्या होता है? छोटे से बड़ा। क्या होता है? छोटे से बड़ा, ठीक है। क्या होता है? छोटे से बड़े या बड़ा, ठीक है, इस रूप होता है। दूसरा अवरोही क्या होता है? क्या होता है? अवरोही जो होता है, अवरोही क्रम में वो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा कि इसमें होता है बड़े से छोटा क्रम, छोटे से बड़ा क्रम, ठीक है, बड़ा क्रम। आप लोग इसे थोड़ा इधर कर लीजिए, ऐसे, ठीक है। तो क्या है? बड़ा क्रम, और यहां पर होगा आपका बड़ा या बड़े, बड़े से छोटा क्रम। क्या? बड़े से छोटा क्रम। जब इधर जाते हैं तो क्या हो जाता है, ऐसा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफिनाइट, ये कुछ आरोही क्रम होता है। अवरोही क्या होता है कि बड़ी से बड़ी संख्या इनफिनाइट डॉट डॉट डॉट, ठीक है, कोई भी नंबर 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है, ऐसा क्रम होता है, ठीक है। ये हो गया आरोही और अवरोही। अब आपका इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, इस नंबर का आरोही व अवरोही क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। इसका आरोही जो होगा क्या होगा, आरोही क्रम, आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर जो होगा वो आपका होगा क्या, पहले सबसे छोटा नंबर लिखना है। सबसे छोटा क्या लिखा है? 2, तो ये 2 हो गया। एक 2 और, तो एक 2 और लिख लेंगे। इसके बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 फिर 7 फिर 8 फिर 10, ये तो हो गया आरोही क्रम, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अवरोही क्रम। क्या देखते हैं? अवरोही क्रम। आप देखते होंगे, सोचते होंगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर, सोचते होंगे कि ये नंबर वाली चीजें बता रहे हैं, समझ क्या मतलब कि ये तो हमें आता है, ऐसा ठीक है, आपको आता है, लेकिन अभी आगे चीजें आपको वैसे मिलने वाली है, शायद उसमें आपसे गलती हो जाए, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं ध्यान से देखिएगा। अभी तो सिर्फ हम बता रहे हैं इसमें क्या होगा। इसमें जैसे कि जो सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे 10, फिर 8, और फिर क्या हो जाएगा 7, फिर 5, फिर 5, 4 और 3 और 2 और 2, ये कुछ इस प्रकार हम लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इन्हीं चीजों को और किस तरह लिखा जाता है, सबसे बड़ा पद मतलब बड़ा दिखाना होता है तो क्या होता है, इसका मुंह जो होता है ग्रेटर देन, ये बड़ा पद की ओर होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, छोटा, छोटा पद या छोटी संख्या, कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन इज, है ना, इज लेस देन, तो दोनों चीजें होती हैं। तो इसमें आपको करना क्या है कि जैसे ये लिखा है 2, 2 के बाद फिर 2, तो इसको तो बराबर लिख सकते हैं भाई। 2 और 2 दोनों चीजें आपस में क्या है, बराबर है, या तो बड़ा है, मतलब बराबर भी हम कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद 3, 4, 5, 5, ठीक है, और फिर 7 और 8, कुछ इस प्रकार है, ठीक है। तो ये हो गया आरोही क्रम और अवरोही क्रम।
नंबरों का। ठीक है, तो आगे देखते हैं अब क्या एक्स वाई जेड का आरोही व अवरोही क्रम हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, क्या होता है, पहले पॉइंट देखिए कि बहुपदों बहुपदों के अवरोही क्रम में बहुपदों के आरोही आरोही व अवरोही क्रम को उनके उनके घात के अनुसार करते हैं, अनुसार करते हैं। ठीक है, अनुसार करते हैं मतलब क्या है आपको समझना यहाँ पर कि जब एक्स वाई जेड जैसे मतलब लिखे तो एक्स से लिखा रहेगा एक्स पावर 4 एक्स पावर 3। ठीक है, तो इसका आरोही क्रम या अवरोही क्रम आपको बनाना है, तो इसमें क्या करना है, घात को हमें देखना होता है। जैसे कि देखिएगा हमारे पास पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन इसमें है 5x² माइनस 3x प्लस 8x क्यूब माइनस 10। इसका आपको लिखना है आरोही व अवरोही क्रम। ठीक है, तो इसमें लिखना है आरोही व अवरोही क्रम, अवरोही। तो आपको इसमें करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो इसका आरोही क्रम जो होगा क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। एक दो क्वेश्चन जब आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको सभी चीजें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी, आपसे गलती नहीं होगी। तो यहाँ पर देखना क्या है आपको, आरोही क्रम में आपको बता रहे हैं कि जब एक्स वाई वाले पद होते हैं कुछ भी, तो यानी कि चर से संबंधित, तो इसमें क्या करना होता है, जो पावर के हिसाब से हमें क्रम देखना होता है। इसके गुणांक में जो नंबर लिखे हुए हैं ये इनसे नहीं देखना, हमें इन पावरों को क्रम में व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, और कोई भी नंबर लिखा होता है तो उसमें सबसे जीरो नंबर मतलब क्या होता है, क्या होता है, घात जीरो होती है इसमें। ठीक है, तो ये -10 है, तो पहले सबसे पहले -10 प्लस माइनस को हमें देखते हुए लिखना है। ठीक है, जिसके पहले जो चिन्ह लगा हुआ है हमें वही चिन्ह लिखना, जैसे कि -10 है तो -10, फिर एक घात वाला बहुपद 3 तो -3x, फिर दो घात वाला बहुपद प्लस में 5x², फिर प्लस का 8x³। ये तो आपका हो गया है भाई आरोही क्रम। लेकिन कहें कि आप अवरोही क्रम लिखिए, अवरोही अवरोही क्रम लिखिए, तो क्या करेंगे आप, अवरोही क्रम में क्या करना है, इसी तरह आपको सबसे बड़ी घात वाला लिखना, पहले इसको 8x³, फिर क्या लिखना है आपको 5x², फिर इसके बाद लिखना है आपको -3x -10। तो ये क्या होगा, इस तरह हम क्या करते हैं, आरोही व आरोही क्रम में बदलते हैं। ठीक है, बहुपदों को हम ऐसे बदलते हैं पावर को देखते हुए। अब आपको यहाँ पर देखना है क्या कि इसमें पावर कितनी लगी हुई है, तो इसमें पावर मान के चलते हैं 0 होती है, इसमें 1 है, इसमें 2 है और इसमें 3 है। तो ये हमारा क्रम व्यवस्थित हो गया है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन आपके लिए है। अगला क्वेश्चन जैसे कि आपको करना है आपकी बार 3x³ माइनस 6x² प्लस 8x प्लस 10x⁵ माइनस 5। ये लिखा है क्वेश्चन आपके लिए। आप लोग इस क्वेश्चन को आरोही व अवरोही क्रम में बदलिए, आरोही व अवरोही आरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व कीजिएगा। चलिए जल्दी से कीजिएगा।
आरोही व अवरोही क्रम में इसे व्यवस्थित कीजिएगा। ठीक है, यदि आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। ठीक है, लाइक करें जरूर। ठीक है, इसमें कोई कंजूसी न करें कि लाइक भी ना करें। तो इसमें करना क्या है आपको, जब आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल एक तरफ से पॉइंट टू पॉइंट पकड़ रहे हैं, यानी कि हमें आपको क्या बताना है कि आपको चीज़ें समझ में आती रहे। तो जब आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी क्या करें, हमारे इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें, जिससे कि इस फ्री क्लास के माध्यम से वो भी अपनी मैथ को बेहतर कर सकें। ठीक है, तो चलते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जैसे कि इसका हमें लिखना है आरोही क्रम। आरोही क्रम, आरोही क्रम जब इसका हम लिखेंगे तो क्या होगा कि सबसे पहले नंबर लिखते हैं आरोही क्रम में, जो जिसमें एक्स वाई मतलब कुछ नहीं लगा होता, तो ये हो गया हमारा इतना। फिर इसके बाद सिंगल पावर वाला ये हो गया, तो प्लस 8x हो गया। दो घात वाला ये पूरा माइनस का 6x²। तीन घात वाला बहुपद ये हो गया प्लस का 3x² और फिर चार घात वाला बहुपद नहीं है तो लिख नहीं देना है। ठीक, जब नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर लिखना है प्लस का 10x⁵। तो ये हो गया हमारा आरोही क्रम। अब इसको लिखते हैं अवरोही क्रम में। किसमें लिखते हैं, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो अवरोही क्रम होगा सबसे बड़ा घात वाला पद 10 की घात 10x⁵, फिर प्लस 3x³ माइनस 6x² प्लस 8x−5। कुछ इस प्रकार हम आरोही व अवरोही को लिखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, जैसे लिखा हो, जैसे लिखा हो, ठीक है, जैसे लिखा हो, क्या 9x³ माइनस 6x² प्लस 3 माइनस 18x⁵ माइनस 6x कुछ इस प्रकार लिखा है, तो इसका क्या होगा, आरोही क्रम। ठीक है, आरोही व अवरोही दोनों क्रम आप लोग लिखें, जल्दी से लिखें। आरोही व अवरोही क्रम, इस क्रम में आप लोग बदलें। जल्दी से कोशिश कीजिएगा इसे बदलने के लिए। जल्दी से लगाइएगा इस क्वेश्चन को। आपको मैथ अच्छा सीखना है और आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपको क्या है, यहाँ पर मैथ की क्लास बिल्कुल फ्री मिलेगी और आपको मैथ बेसिक चीज़ें तो हम सिखा ही देंगे अच्छे से। उसके बाद बुक की चीज़ें जो हैं, ठीक है, स्पेशल जो चीज़ें हैं वो फिर पढ़ाया जाएगा। आगे कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा, फिर आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपको इसका क्या करना है, आरोही क्रम में परिवर्तन करना है। तो आरोही क्रम होगा क्या, क्या होगा, आरोही क्रम। इसका आरोही क्रम हो जाएगा भाई, पहले तो लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे माइनस 6x, फिर से लिखेंगे दो घात वाला यानी कि 6x², फिर प्लस 9x³ और माइनस 18x⁵। ये हो गया। हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ इसके नंबरों की जरूरत नहीं है, हमें जो इस होता है चर संख्याओं का जब आरोही क्रम करना तो पावर से हम मिलाते हैं। क्या, पावर से मिलाते हैं। देखिए 5 3 2 1 0। ठीक है, अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम देखिए क्लास सभी के लिए है। ठीक है, यदि कोई स्टूडेंट देख रहा है या कोई गार्जियन देख रहा है या कोई भी व्यक्ति देख रहा है और वो पढ़ नहीं रहा है तो क्या उसके घर में कोई पढ़ने वाले, तो आप उन्हें ये क्लास दिखाइए। ठीक है, तो वो क्या करें, अपने मैथ को अच्छे कर पाएंगे। ठीक है, ये हमारी क्या 17वीं क्लास है। इससे पहले 16 क्लास और हो चुकी हैं, जो जिसमें कि आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से हर एक चीज बताई गई है। जो कि मैथ सीखना है शुरू से बिल्कुल नहीं आती है तो वो क्या हो जाएगी, आपके आने लगेगी। तो देखिए अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा पद पहले, फिर प्लस 9x³
फिर प्लस 6x² माइनस 6x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे लिखा हो 3/2 x की पावर 5 माइनस 9x³ प्लस 7x की पावर 8 प्लस 3 और प्लस 5/2 x कुछ इस प्रकार लिखा है। तब इसका आरोही व अवरोही क्रम क्या होगा? तब इसका आरोही व अवरोही क्रम क्या होगा? कोशिश कीजिएगा आप इसे लगाने की थोड़ा। ठीक है, कैसे इसे सॉल्व करेंगे? इसमें भी कुछ करना नहीं है आपको, वही फार्मूला लगाना है आरोही व अवरोही क्रम का। ठीक है, आरोही व अवरोही क्रम का फार्मूला आपका वही लगेगा। ठीक है, ऐसा कोई तरीका नहीं अपनाना अलग से। इसमें बटे में लिखा है तो ऐसी कोई दिक्कत करने वाली बात नहीं है। आरोही क्रम पावर हमें मिलाना है। सबसे पहले -3 रहेगा, फिर हो जाएगा प्लस का 5/2x, इसके बाद हो जाएगा x की पावर 2 है नहीं 3 है तो माइनस 9x³ हो जाएगा, फिर प्लस 3/2 ये हो जाएगा x की पावर 5 और फिर प्लस हो जाएगा 7x की पावर 8। ये हो गया आपका आरोही क्रम। अब देखते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, आरोही क्रम जो होगा सबसे बड़ा पावर वाला पहले लिखेंगे 7x की घात 8 प्लस 3/2 x की पावर 5 माइनस 9x³ और प्लस 5/2 x माइनस 3। ये हो गया आरोही व अवरोही क्रम। आशा है कि आपको यहाँ तक की क्लास आपको पसंद आई होगी और जो क्वेश्चन आपको बताए गए हैं वो भी समझ में आया होगा। यदि आपको कहीं पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, आपको समझ में चीजें नहीं आई हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। आपको दूसरी चीज बताते हैं क्या है। अब बताते हैं आपको सजातीय पद और विजातीय पद क्या होता है। ठीक है, सजातीय पद तथा विजातीय पद क्या होते हैं। ठीक है, सजातीय पद में मतलब कैसे किस किस प्रकार के हो सकते हैं। देखिए आपको लिख सकते हैं हम सजातीय पद। इसमें क्या हो सकता है कि मान लेते हैं पहला आपके पास है ये सजातीय पद मतलब कि जैसे लिखा हो 3x स्क्वायर 5x², 8x², x², तो जिसमें स्क्वायर स्क्वायर है वो सजातीय होता है। जैसे कि लिखा हो 5y² 6y² y² -y²। तो क्या होता है ये देखिए x² जो है y² मतलब कि क्या है, ये सेकेंड चीज हो गई। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड हो गया, मतलब दो चीजें हो गई। ये x वाले पद स्क्वायर वाले अलग, y के पद स्क्वायर वाले अलग। ठीक है, अगला हो सकता है कि x लिखा हो 5x लिखा हो 2x लिखा हो -6x लिखा हो, तो ये पद क्या हो जाएगा जैसे कि लिखा हो 2/3x, तो ये सजातीय होते हैं यानी कि x वाला कोई एक है। ठीक है, उसमें पावर बराबर होनी चाहिए, तो वैसा पद क्या होता है, सजातीय पद होता है। जैसे कि 3 नंबर में हम कहें कि 3y -6y 5/2y और -9y। देखिए सब y हैं यानी कि एक ही क्रम के हैं, भले पद हमारा अलग अलग है। ठीक है, उनका मान अलग अलग है लेकिन सब एक ही रूप में है। क्या है, एक ही रूप में है। यही चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि सजातीय पद क्या होते हैं। आपको इसमें आगे आपको सिखाना है क्या, हमें जोड़ घटाना। ठीक, जैसे आप उसमें जोड़ घटाना सीखे नंबरों का, उसी प्रकार आप बीजगणित में x y z इन सभी को ऐड करना सीखेंगे। ठीक, सब्ट्रैक्ट करना यानी घटाना सीखेंगे, गुणा भाग कॉमन गुणनखंड, बहुत सारी चीजें आप सीखने वाले हैं। ठीक है, आगे इस पर तो फार्मूला पर क्वेश्चन बताएंगे, तो ये इसके बाद ये क्लास बहुत लंबी होने वाली है। ठीक है, तो आप लोग क्या है डेली जुड़े रहिए जिससे कि आपका कोई भी चीज यानी कोई भी टॉपिक आपका छूटे नहीं, अन्यथा बाद में दिक्कत होगी, ये इसके क्वेश्चन लगाने में दिक्कत होगी, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है,
तो ये हो गया सजातीय, मतलब कि कुछ ऐसा क्रम जो एक जैसे हो। जैसे कि 3 नंबर हो गया और 3 के बाद 4 नंबर, 4 के बाद 5 नंबर। जैसे लिखा हो 5xy, तो ये भी सजातीय हुआ किसके, 3xy के और 2xy के। कुछ इस प्रकार पद तो सजातीय होगा। जैसे कि 5वां नंबर मान लेते हैं कि xyz, ठीक है, 2xyz और 5xyz। तो ये क्रम क्या होते हैं, सजातीय होते हैं। जैसे कि 5 हो गया, 6 हो गया, 7 कर देते हैं, 6 नंबर, 7 नंबर। 7 नंबर देखते हैं, जैसे 2xy ए लिखा है, 5xy ए लिखा है, 3a xy लिखा है। देखिए लिखा सब कुछ वही है, सिर्फ आगे पीछे लिखा है, लेकिन सभी में axy सभी में लिखा है। इसलिए ये क्या है, सजातीय ही होगा। जुड़ेगा घटेगा तो अपने वाले सहयोगी पद के साथ ही जुड़ेगा और घटेगा, ठीक है। जैसे कि अगला हो गया 8 नंबर में लिख देते हैं 9xz, 3xz और 2zx। सभी में xz या zx लिखा हुआ, ठीक है। तो ये एक दूसरे के सजाती होंगे। जैसे इसमें ऐड करना है, हमें जोड़ना है, सजाती का जोड़ करना है, तो इसमें होगा क्या आपका, जैसे लिखा है 2xy प्लस 3xy। तो देखिए जब आपके मैच करेंगे, मिलेंगे, तो ये पद जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 2 5xy हो जाएगा। जैसे कि xy को मान के चलें कि हम ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, कोई एक xy क्या सेब है और ये भी सेब है। तो 2 सेब और 3 सेब कितने हो गए भाई, 3 2 5 सेब, यानी कि xy हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें समझना, जोड़ना और घटाने में। आगे चीज बताएंगे। अभी आपको सजातीय और विजातीय का ग्रुप देखते हैं। तो ये आप सजातीय देख चुके हैं, अब आप देखेंगे विजातीय समूह क्या होता है, यानी कि विजातीय पद क्या होता है। तो विजातीय पद तो बहुत कुछ लिख सकते हैं आप, कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें आप विजातीय में कुछ भी लिख सकते हैं कि 3x स्क्वायर 5y स्क्वायर, ठीक है, 2x³ हो गया, 2y² हो गया, 2/3x² हो गया। तो देखिए इसमें सजाती जो चीजें हैं, इसमें सजाती एक तो ये हो गया, ये तो सजातीय हो गया, एक दूसरे के क्या हो गया, सजातीय हो गया है। लेकिन और सब विजातीय हैं, एक दूसरे के विजातीय पद हैं। क्या है, विजातीय पद हैं, जैसे कि 5ax 2ay 3zx। ऐसे कोई पद लिखा है तो ये भी क्या होता है, विजातीय पद होता है। जैसे कि लिखा हो 8x, ठीक है, कॉमा 4/3x 8x³। देखिए ये तो क्या हो गया हमारा, ये पद सभी क्या हो गए, हमारे अलग अलग प्रकार के हो गए, ठीक है। तो ये क्या होंगे, सब विजातीय होंगे। इसमें से कोई ऐसा जोड़ा नहीं मिल रहा है जिसका मतलब कि एक दूसरे से जोड़ और घटा सकें, ठीक है। तो ये क्या होता है, विजातीय पद होता है, ठीक है। इस पॉइंट को पहले ध्यान से देखिएगा। तो ये हो गया है आपका, ठीक है। सजाती विजाती पढ़ें, आचर अचर पढ़ें, क्या पढ़ें, चर पद अचर पद, ठीक है। कौन कौन पद होते हैं, द्विपद त्रिपद, और ये सभी चीजें आज की क्लास में इतना हुआ। अगली क्लास में आपको जोड़ घटाना, फिर आगे गुणा भाग, ये सभी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाएगा। इसलिए क्या है, आप हमारी डेली क्लास अटेंड करें, ठीक है। और क्या है, आज का होमवर्क है आपके लिए, होमवर्क है थोड़ा सा, होमवर्क है आपके लिए। सिर्फ आपको क्या करना है, आरोही व अवरोही बदलना है, पद द्विपद ये चीजें तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, तो उसे करने की कोई खास जरूरत नहीं है। यदि आपको कहीं प्रॉब्लम होती भी है तो एक बार वीडियो को दोबारा फिर से देख लीजिएगा, तो आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, लिखना है आरोही क्रम में, आरोही व अवरोही,
अवरोही क्रम में बदलें या लिखें, अवरोही क्रम में लिखें। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपके लिए 3x⁵ 8x³ -6x + 10। ठीक है, ये जो आपकी क्लास चल रही है बिल्कुल फ्री बेसिक मैथ की, ये क्लास आपको पेड चार्ज पर भी मिलने वाली नहीं है। ऑफलाइन क्लास में भी इस तरह स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें मिलने वाली नहीं है। जब हम आपके लिए बिल्कुल स्पेशल क्लास बनाकर आपके लिए ले आए हैं कि आपकी मैथ में दिक्कत है, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या कोई स्टूडेंट ये हमारी क्लास देख रहा हो या कोई भी अभिभावक या कुछ भी कोई भी देख रहा हो, तो ये क्लास हमारी बिल्कुल फ्री आपको मिल रही है। तो आपको क्या है, मैथ पढ़ना है तो स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें हमारे साथ जुड़कर सीख सकते हैं। आपको मैथ बिल्कुल समझ में आ जाएगी। लेकिन आप सिर्फ जहाँ से देख रहे हैं वहीं से वीडियो ना देखना चालू कर दें। शुरू से सभी क्लासों को देखें और नोटबुक में नोट भी करते चलें। आपको क्या है, मैथ ज़रूर समझ में आ जाएगी। और कहीं पर भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन 6x - 9x⁵ + 8x² + 5 और तीसरा क्वेश्चन है 7x³ + 8x⁵ + 9x - 10x। 4 नंबर है 5.2 x⁵ 9x³ प्लस सब में का रहेगा 6x² + 10 - 3x। 5वां नंबर है आपके लिए 7/2 x + 5.53x³ + 8x और 12x। 5 क्वेश्चन ये हो गए। आपको क्या करना है, इसमें आरोही व अवरोही क्रम में बदलना है। और दूसरा क्या है, एक पद छांटिए। ठीक है, पद छांटना है आपको कि कौन सा पद है, एक पद है, दो पद है, तीन पद है। ठीक है, जैसे कि लिखा हो 3x² + 8, ठीक है, 6x 2x³ 5x³ - 6x + 10 9x और 3x² + 10 और ax + b 3x³ - 1 9x³ + 6x + 4x² + 1 8x³ + 9x + 6। तो इसमें आपको पद छांटना है, एक पदी है, दो पदी है, त्रिपदी है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपके लिए होमवर्क हैं। बस आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। ठीक है, यदि आपको मैथ समझना है, सीखना है अच्छे से, तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे दूसरे चैनल पर मैथ पढ़ सकते हैं। वो उसमें नंबर सिस्टम अभी चल रहा है, बिल्कुल शुरू से चल रहा है। एसडी यादव की मैथ कराई जा रही है, आप वहां से जुड़कर क्या सकते हैं, एसडी यादव की मैथ का संपूर्ण हल कराया जा रहा है। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन हो रहा है। उस चैनल का नाम क्या है, आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मनीष सर आरबीएल नेम का चैनल है। ठीक है, आप क्या करेंगे, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वहाँ पर अभी मैथ की क्लास चल रही है, आप लोग मैथ वहाँ से भी, वो भी क्लास आपको बिल्कुल फ्री मिल रही है। तो वहाँ से क्या कर सकते हैं, आप मैथ अपनी बेहतर कर सकते हैं। इसके आगे चीज़ें पढ़ते रहिए और उसके आगे हाई लेवल, इससे कुछ टफ चीज़ें मिलेंगी। और यहाँ पर तो मिल जो रही है आपको क्लास, वो बेसिक से मिल रही है, यानी कि हर एक पॉइंट आपको हम सिखा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, वहाँ पर बुक चल रही है। यदि आप थोड़ा तेज हैं, ज़्यादा चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, तो इसके साथ उस क्लास को भी ज़रूर लें। ठीक है, तो इस नेम पर है हमारा यूट्यूब चैनल। अभी इस पर सिर्फ क्या पढ़ाया जा रहा है, मैथ पढ़ाया जा रहा है। आगे आपको रीजनिंग, जीके एंड जीएस एंड हिंदी, ये सभी सब्जेक्टों की क्लास मिलेगी। सिर्फ आप लोग क्या करें, यहाँ पर जाकर आप लोग जुड़ें। ठीक है,
और कुछ दिन बाद आपको सभी क्लासें मिलेंगी। अभी आप मैथ की क्लास में रहिए, आप लोग मैथ अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोगों को क्या है, मैथ में दिक्कत है, बार बार कह रहे हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़कर आप अपनी मैथ को अच्छे कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको मैथ अच्छे से समझ में आ जाएगी, सिर्फ जो हम कह रहे हैं आपको वही करना है बस, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।